अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आपको आज बताने वाला हूं एक ऐसे गाने के बारे में जो 1971 में रिलीज हुआ था, लेकिन आज भी लोगों की ज़ुबान पर आम है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मोहब्बतों का सबूत दें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सा गाना है जो सन 1971 में रिलीज हुआ था और उसने पाकिस्तान के अंदर धूम मचा दी थी। तो दोस्तों, ये फिल्म है यादें जो 1971 में तैयार की गई थी और इस फिल्म का गाना है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक ऐसा गाना था जिसकी मौसीकी एम अशरफ ने तरतीब दी थी और फिल्म का नाम था यादें। तो इसके पस मंज़र में चले जाते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये गाना किस तरह और किस बार पिक्चराइज किया गया था। तो इसकी कहानी दोस्तों कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के नामवर मौसीकार एम अशरफ एक दफ़ा मुल्तान गए और उसने एक नौजवान को गाते हुए सुना और उसकी आवाज़ एम अशरफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और एम अशरफ ने उसको अपना कार्ड दिया और उससे कहा कि जब मैं लाहौर जाऊंगा तो आपको बुलाऊंगा, तो आपने आना है और मैं आपको अपनी फिल्म में कास्ट करवाऊंगा। तो एम अशरफ वापस आ गए और जब एम अशरफ वापस आ गए तो एम अशरफ ने मलका तरन्नुम नूर जहान से बात की कि मैंने एक ऐसे गुलकार को सुना है जिसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है और मेरी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ एक गाना गाए। लेकिन मलका तरन्नुम नूर जहान ने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं किसी ऐसे नए सिंगर पर बिलीव नहीं कर सकती, तो सिर्फ और सिर्फ मैं उन गुलकारों के साथ गाती हूँ जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ। बहरहाल एम अशरफ ने बड़ी जिद की लेकिन मलका तरन्नुम ना मानी। तो आखिरकार फैसला इस बात पर हुआ कि वो नौजवान आएगा और मलका तरन्नुम नूर जहान को कहा गया कि एक बार उसका आप गाना सुनेंगे, अगर आपको गाना पसंद आ जाए, उसकी आवाज़ पसंद आ जाए तो आपने उसके साथ गाना है, अगर पसंद ना आए तो बेशक उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात पर मलका तरन्नुम नूर जहान राज़ी हो गई। तो बहरहाल मुल्तान से उस नौजवान को बुलाया गया और वो नौजवान लाहौर में आ गया। अब जब नूर जहान ने उसके 2-3 बोल सुने तो मलका तरन्नुम नूर जहान हैरान रह गईं और वो उसके साथ गाना गाने के लिए तैयार हो गईं। और दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये गुलकार कौन था। इस गुलकार का नाम था रजब अली। तो मैं आपको स्क्रीन पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। ये है रजब अली और इसकी जवानी की भी तस्वीर है और बुढ़ापे की भी। इसके बाद अब फिल्म यादें तैयार हो रही थी 1971 के अंदर और इसके जो हीरो और हीरोइन थे वो आसिया और नादिम थे। लेकिन जब मोहम्मद अली और ज़ेबा ने ये गाना सुना तो उन्होंने फैसला किया कि ये गाना हम पर पिक्चराइज होना चाहिए। तो बहरहाल जो मैडम ज़ेबा ने इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उससे जिद कर ली कि प्लीज़ आप हमें इस फिल्म में पिक्चराइज करें। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो थे अजीज़ मिर्ठी साहब ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं हीरो और हीरोइन पहले ही यानी ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो मैडम ज़ेबा ने जिद की कि नहीं, हर सूरत में आपने हमें इस फिल्म में लेना है और ये गाना हम पर पिक्चराइज करना है। तो आखिरकार अजीज़ मिर्ठी साहब मैडम ज़ेबा के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और ये गाना फिल्म यादें के अंदर 1971 में मोहम्मद अली और ज़ेबा पर ही पिक्चराइज किया गया और आप देख सकते हैं। और जब फिल्म रिलीज़ हुई और ये गाना दुनिया के सामने आया तो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस गाने की धूम मच गई। ये गाना 1971 में रिलीज़ हुआ और आज 2024 है, लेकिन आज भी ये हर बंदे की ज़बान पर है। दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें
اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔